इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। राजधानी लखनऊ का जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर यानी JPNIC बुधवार की सुबह उस वक्त सियासी संग्राम का सबब बन गया जब सपा मुखिया अखिलेश यादव अपने समर्थकों के साथ जेपी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे और गेट बंद मिला। बताया जा रहा है कि अधूरे निर्माण कार्य और सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए LDA के अधिकारियों ने अंदर जाने की अनुमति नहीं दी थी। गेट बंद करके टीन शेड भी लगा दिए थे। इसी से नाराज प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल और सपा के राष्ट्रीय सचिव राम गोविंद चौधरी सपा कार्यकर्ताओं के साथ JPNIC के गेट पर धरने पर बैठ गए। सरकार पर आरोप लगाते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए संपूर्ण क्रांति का भी आह्वान किया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर क्या अब सपा को माल्यार्पण करने से रोकने के लिए ये टीन की चद्दरें लगाकर JPNIC का रास्ता रोका जा रहा है? अब क्या माल्यार्पण के लिए भी जयप्रकाश नारायण जी की तरह संपूर्ण क्रांति का आह्वान करना पड़ेगा? अगर भाजपा को यही मंजूर है तो यही सही। वहीं मौके पर पहुंचे अखिलेश यादव ने गेट पर ताला देखा तो वो करीब 8 फीट ऊंचा गेट फांदकर JPNIC के अंदर घुस गए। जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। जैसे पहले कार्यक्रम समाजवादी लोग करते रहे हैं, उसी तरीके से आज जयप्रकाश जी को संपूर्ण क्रांति के नायक के जन नायक नेता के लिए हर वर्ष हम लोग आज की तारीख में आते थे और ये कोई पहली बार नहीं है कि इस जेपी समाजवाद म्यूजियम में हम लोग माल्यार्पण करने पहली बार आ रहे हों, लेकिन पता नहीं सरकार टीन की शेड लगा करके, टीनें लगा करके, दरवाजा बंद कर करके, ताला लगा करके पता नहीं क्या बताना चाहती थी। मुझे दुख इस बात का है कि पुलिस लगा करके यहाँ रोक रहे हैं। अधिकारी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि किससे पूछें, तो कम से कम ये देश की और प्रदेश की जनता जाने और लोग जाने आखिरकार कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा था। अखिलेश यादव के इन तीखे तेवरों ने राजधानी लखनऊ से लेकर राजनीति के गलियारों तक की तासीर गरमा दी है। वहीं अखिलेश यादव के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार ये कि सुर्खियों के लिए सियासी स्टंट करने आए थे अखिलेश यादव। श्री अखिलेश यादव जी, जब कोई प्रतिष्ठान का निर्माण का कार्य चल रहा हो और उसमें कोई इस प्रकार से कार्यक्रम करने की अनुमति ना मिली हो, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए नौटंकी करने गए थे। आज वो ये बतावें कि उस कांग्रेस की गोद में क्यों बैठे हुए हैं। जेपी जी के चरणों में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी नैतिक अधिकार नहीं है अगर वो कांग्रेस की गोद में बैठे, जिसने देश में आपातकाल थोपने का काम किया है, लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है, और इस प्रकार की चीजों को कोई महत्व नहीं। समाजवादी पार्टी को अराजकता, गुंडाई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को LDA ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। बहरहाल जेपी की जयंती पर सियासी जंग का मैदान बन गया JPNIC। अब गेट तो कूद गए अखिलेश, लेकिन क्या है इसका संदेश? तीखे तेवरों की तासीर और तस्वीरों में सवाल ये भी है कि क्या 2024 के लिए सड़क पर उतरकर संघर्ष की सियासत करने जा रहे हैं अखिलेश?
क्या जेपी के संपूर्ण क्रांति को बीजेपी के खिलाफ हथियार बना पाएंगे अखिलेश?